अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद। हम दरअसल जो तुमने मुझे भेजी थी तस्वीर उसके लिहाज से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तूने मुझसे एक स्टेप पूछा था कि किस तरीके से हुआ, तो मैं उसी को देख के चल रहा हूँ। हमने जब रो ऑपरेशन सॉल्व किया था तो हमारे पास ये बन रही थी, तो हमने इसी को देख के सी की और C1 C2 और C3 की वैल्यू मालूम की थी। तो इनको हमने इक्वेशन बनाना होगा, इन्हीं में पुट करना होगा। यहाँ पे हम देखें तो ये जो चीज़ है, हमने -2 कैसे हमारे पास आई, तो उसका जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप देखोगे कि -7 जो है वो C1 के बराबर है और 5/3 C2 के। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास है C3 जो इक्वल्स है -2 के। तो हमने इसी को सपोज किया है कि C3 जो है वो है -2 के बराबर। तो अब हमें जब -3 की वैल्यू पता चल गई है, तो हम इनमें से एक ऐसी इक्वेशन में डालेंगे बनाकर कि हमें बाकी का C मिल जाए C3 के अलावा। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से कौन-सी इक्वेशन लेंगे जो हमसे आसानी से, अगर हम C3 की वैल्यू डालें तो हमें कोई ना कोई C की वैल्यू मिल जाए, चाहे वो C1 हो, चाहे वो C2 हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बनाएँगे, इस इक्वेशन को देखेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ, ये चीज़ अगर C1 के बराबर है, इस चीज़ को हम C2 के, इस चीज़ को C3 के और इक्वल्स में हम डाल दें 5/3। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख लें तो हमारे पास होगा 0 C1 प्लस 1 C2 और क्या होगा हमारे पास होगा माइनस में होगा हमारे पास 1/3 और हमारे पास होगी C3 इक्वल्स के उस तरफ आएगा। यहाँ पे देखो आप लिखा होगा 5/3। तो मैं क्या करूँगा, सीधा 5/3 लिख दूंगा। ठीक है। तो अब इस पे हम, आप इक्वेशन देखो तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो उसको ना लिखो तो बेहतर है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे C2 लिखा रहा है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो वहीं सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं C2 लिख देता हूँ। और अपने पास अगर आप देखो तो यहाँ पे C3 लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है, C3 इक्वल्स टू -2। तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 और हम ब्रैकेट डाल के क्या लिखेंगे, -2। सिंपल है, बस हमें सपोज करके इक्वेशन बना के डालनी है। यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई हुई है, सिंपल है बहुत। और यहाँ पे आप इक्वल्स टू के यहाँ देखो तो क्या बन रहा है, 5/3। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सॉल्व करना है। आप इन्हें जब सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, तो आपके पास जो आंसर बनेगा ना, वो बनेगा C2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखें, तो अगर ये जो आप सॉल्व करोगे ना मैथमेटिकली, तो आपको मिलेगा C2 इक्वल्स टू 1। अब हम देखें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हमें C3 की वैल्यू पता है -2 है, हमें C2 की पता है कि इक्वल्स टू 1 है। हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें चाहिए C1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लेंगे जिससे हमें C1 की वैल्यू मिल जाए। तो आंसर होगा ये वाली, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे ताकि हमें C1 की वैल्यू मिल जाए। तो हम जब लेंगे, क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे C खाली 1 लिख देते हैं। यहाँ पे आ रहा है माइनस का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का C2 लिख देंगे। और हमारे पास आ रहा है प्लस का 2C3 इक्वल्स इक्वल्स टू माइनस का 7। ठीक है, यही आ रहा है, हाँ देखें यही आ रहा है। हमने इस वाली देख को इक्वेशन बनाया है। इसको अगर C1 के बराबर ले लेते हैं, इसको C2 और इसको C3 और इक्वल्स के बाहर हम यही चीज़ डाल देंगे -7। इसको इस इक्वेशन बनाइए। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, हमें C1 चाहिए, तो C1 को ऐसे ही रख देंगे। माइनस में C2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, C2 की वैल्यू हमारे पास C1, तो हम ये खाली 1 लिख देंगे। प्लस में आएगा 2 और देखो C3 की हमें क्या वैल्यू पता चली थी, हमें C3 की वैल्यू पता चली थी
-2, तो हम क्या करेंगे, माइनस में 2 डाल देंगे और इक्वल्स टू के उस तरफ क्या है हमारे पास, सिंपली -7 है। तो जब आप इनको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे मुजाहिद, तो आपके पास C1 की वैल्यू सिंपली सिंपली हो जाएगी अपनी -2 के बराबर। तो ये आपको अपनी क्या मिल गई, आपको अपनी C3 की वैल्यू पता चल गई जो -2 है, और आपको C2 की वैल्यू पता चल गई जो हमारे पास आ रही है जो हमारे पास C2 की वैल्यू आ रही है 1, और हमारे पास पता चल गई यहाँ पे हमें पता चल गई C2 की वैल्यू, यहाँ पे हमें पता चल गई C1 की वैल्यू। ऑल वैल्यूज़ आर फाइंड। हमने दरअसल एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, रॉ ऑपरेशन बनाया था, रॉ ऑपरेशन के चलते हुए हमें यहाँ से इक्वे हमें C3 मालूम किया। C3 मालूम करने के बाद हमने यहीं से इक्वेशन बनाई, उनमें से एक इक्वेशन में हमने C3 की वैल्यू डाली तो हमें C2 की वैल्यू पता चल गई, फिर C2 और C3 की वैल्यू पता चल गई तो हमने किसी ऐसी इक्वेशन में डाला जिसमें C1 होगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, तो हमें पता चलेगी C1 की वैल्यू जो यहाँ पे पता चली है। यही था जो तूने मुझसे पूछा था, होप सो कि तुझे पता लगे क्या है।